दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप के बारे में जहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको बताते हैं कि अगर आप क्रिप्टो खरीदते हैं तो क्रिप्टो की जो कीमत है सबसे ज़्यादा बढ़ती है। तो ऐसे में लोगों के मन में ये विचार होते हैं कि हम क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए किस एप्लीकेशन का यूज करें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस क्रिप्टो के बारे में, इसका कुछ इतिहास। तो 2009 से लेकर 2010 के बीच ये क्रिप्टो आई थी और शुरुआत में यानी कि बिटकॉइन थी जिसकी कीमत 0 या कुछ पैसे के बराबर थी। पर दोस्तों 2010 में पहली बार कुछ सेंट यानी कि 5 से लेकर 10 रुपए के आसपास इसकी कीमत हो गई। और उसके बाद 2025 से लेकर 26 के आसपास की बात करेंगे तो हाल ही के डाटा के अनुसार बिटकॉइन की जो कीमत है वो 60 लाख से लेकर 90 लाख रुपए पहुंच चुकी है। तो आप समझ सकते हो कि 90 लाख की अगर हम बात करते हैं, जहां पर कुछ पैसे की अगर आपने क्रिप्टो खरीदी होती तो उसकी कीमत 90 लाख रुपए के आसपास थी, यानी करोड़ों में उसकी कीमत हो गई। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं इसकी ग्रोथ की तो लगभग 3.7 करोड़ % की इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। आसान भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपने 1,000 रुपए बिटकॉइन में शुरुआत में लगाए होते तो आज वो करोड़ों या अरबों हो गए होते। पर दोस्तों बात वही आती है कि हम बिटकॉइन या क्रिप्टो में ठीक है इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, इसमें पैसा कैसे लगा सकते हैं। बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, तो इसके ही बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। देखो एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है गियोट्स, ठीक है आप देख रहे हो। ये एक सेफ और पॉपुलर इंडियन क्रिप्टो ऐप है, यानी कि ये बाहर की ऐप नहीं है, इंडियन ही ऐप होने वाली है। इसमें आप एसआईपी कर सकते हो, जैसे हम स्टॉक मार्केट में 100 200 500 1000 रुपये लगाते हैं ना, वैसे ही आप इसमें भी एसआईपी कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और ट्रेडिंग कर सकते हो। तो गियोट्स एक इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज है जहां पर आप सीधे रुपए में क्रिप्टो में निवेश कर सकते हैं। आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं, इथेरियम खरीद सकते हैं, ऐसे ही 400 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी हैं जहां पर आप इस ऐप के द्वारा ठीक है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। सो जान लेते हैं इसके मेन फीचर के बारे में। देखो एक तो इसमें रुपए से क्रिप्टो में खरीदारी की जा सकती है, ठीक है। इस एप्लीकेशन के द्वारा आप यूपीआई, आईएमपीएस या एनईएफटी से पैसे डाल सकते हैं। साथ में 100 रुपये से आप जो है शुरुआत कर सकते हैं, कम से कम 100 रुपये की भी आप क्रिप्टो खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको इजी ट्रेडिंग ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे क्या आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो बहुत ही आसानी से। बिगिनर के लिए एक बहुत ही शानदार और सिंपल इंटरफेस देखने को मिलता है। क्रिप्टो में आप एसआईपी कर सकते हो, हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो म्यूचुअल फंड के तरह। साथ ही यहाँ पर आप फ्यूचर एंड ट्रेडिंग के ऑप्शन देख सकते हो, एडवांस फीचर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अब अगर हम बात करेंगे सपोर्ट की तो यहाँ पर आपको हिंदी, तमिल, तेलुगु समेत कई भाषाओं का सपोर्ट देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पर सिक्योरिटी मैंडेट है, यानी कि दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर अगर आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो आपको केवाईसी करनी होती है। केवाईसी करने के साथ साथ यहाँ पर ठीक है आपको जो है सेल्फ कस्टडी ऑप्शन मिलता है, यानी कि क्रिप्टो को आप अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं। साथ में इसके फायदे क्या हैं, तो एक इंडियन यूजर के लिए ठीक है यूपीआई सपोर्ट देखने को मिलता है इस ऐप में, लो फीस देखने को मिलेगी, फास्ट डिपॉजिट एंड विड्रॉवल देखने को मिलेगा। बिगिनर से लेकर एडवांस ट्रेडर्स तक इसको यूज करते हैं। और साथ में फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इनकी एकेडमिक से ठीक है काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। साथ में कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है। क्रिप्टो रिस्की इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट प्लस लॉस दोनों पॉसिबल हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है। साथ में इंडिया में ठीक है आपको जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसका 30% ठीक है टैक्स में जाता है, भारत सरकार लेती है, और 1% आपका टीडीएस करता है। ये टीडीएस आपका जो है वो वापस हो सकता है, ठीक है। साथ में हमेशा ऑफिशियल ऐप ही यूज करें, स्कैम से बचें। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन की ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे क्या FIU रजिस्ट्रेशन। ये जो ऐप है इसका रजिस्ट्रेशन FIU के अंदर है। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार जो है कोई गारंटी दे रही है, इसका मतलब सिंपल सा है कि ये जो ऐप है भारत सरकार के जो रूल है उनको फॉलो करती है। साथ में FIU का क्या मतलब होता है, सरकार की एक एजेंसी होती है जो पैसे के गलत इस्तेमाल, फ्रॉड, ब्लैक मनी को पकड़ती है। इसके साथ साथ क्रिप्टो में FIU क्यों इंपॉर्टेंट होता है, देखो अगर कोई क्रिप्टो ऐप है FIU रजिस्टर्ड है तो केवाईसी जरूरी होती है, जिससे भारत सरकार ठीक है आपके ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकती है और फ्रॉड होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है थोड़ा सेफ प्लेटफॉर्म होता है। गियोट्स में अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आप परमिशन को अलाउ करेंगे,
परमिशन अलाउ हो जाने के बाद आपके सामने गियोट्स एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। अब आपके सामने गियोट्स कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। नीचे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहां पर आपको एक डैशबोर्ड वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहां पर हम पहली बार अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। साइन अप पर क्लिक करेंगे। साइन अप पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, उसके बाद लास्ट नेम डालेंगे, उसके बाद अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद यहां पर कोई एक पासवर्ड बनाएंगे, आप पासवर्ड बना लेंगे। उसके बाद यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। यहां पर आपको रेफरल कोड देखने को मिलेगा। मेरे पास होगा तो मैं दे सकता हूं, वरना इसको छोड़ देंगे। और उसके बाद साइन अप पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपको देखने को मिलेगा थैंक यू फॉर रजिस्टर्ड, काइंडली चेक योर ईमेल इनबॉक्स फॉर एक्टिवेशन लिंक। अब दोस्तों हमारी जीमेल आईडी पर, जो हमने अभी जीमेल आईडी दी है, उस पर एक लिंक आया होगा। यहां पर हम अपनी जीमेल आईडी को ओपन करेंगे। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं हमारी जीमेल आईडी पर एक मेल आया है और यहां पर देखने को मिलेगा वेरीफाई ईमेल एड्रेस। इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा ईमेल एड्रेस। अभी आपने जो अपना ईमेल आईडी डाला है उस ईमेल आईडी को यहां पर डालेंगे और जो आपने पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को यहां पर डालेंगे और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, परमिशन को एक्सेप्ट करेंगे। अब उसके बाद आपको देखने को मिलेगा वेरीफाई मोबाइल नंबर। हमारा जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा। सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे और ओटीपी यहां पर डालेंगे और ओटीपी डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहां पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है स्टार्ट योर केवाईसी। अब यहां पर हमें अपनी केवाईसी करनी होगी, तो स्टार्ट केवाईसी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है मेरी पहचान। यहां पर आप अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। यहां पर ये कैप्चा देखने को मिलेगा, इस कैप्चा को यहां पर डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है प्लीज एंटर 6 डिजिट डिजी लॉकर पिन। दोस्तों अगर आपके पास डिजी लॉकर पिन है तो आप यहां पर डाल सकते हैं, नहीं है पिन तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करके आप एक नया पिन क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे को पता है, मैं अपना यहां पर पिन डालूंगा और पिन डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक है आधार कार्ड, तो आधार कार्ड के सामने जो ऑप्शन है इसको चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और पैन कार्ड के सामने जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों परमिशन को अलाउ करेंगे। अलाउ होने के बाद यहां पर जो है डिजी लॉकर से हमारे डॉक्यूमेंट को फैच कर लिया जाता है और उसके बाद हमारे सामने, ठीक है, यहां पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। अब यहां पर हमें एक सेल्फी कैप्चर करनी होगी। टेक अ सेल्फी पर क्लिक करेंगे और यहां पर अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे। सेल्फी कैप्चर करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा हमारी जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो चुकी है। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद हमारे सामने कुछ पर्सनल डिटेल के ऑप्शन आते हैं, जैसे क्या चूज योर ऑक्यूपेशन। तो आप यहां पर क्लिक करेंगे, आपसे पूछा जाएगा आप स्टूडेंट हैं, सैलरीड पर्सन है, बिजनेसमैन है, होम मेकर है, फार्मर, एग्रीकल्चर या सेल्फ एम्प्लॉय या रिटायर्ड पर्सन। तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं किसी एक कैटेगरी को आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है चूज योर जेंडर। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने तीन ऑप्शन आते हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं या अदर। आप जिस कैटेगरी में आते हैं यहां पर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है एनुअल इनकम, आप यहां पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ तरह का इंटरफेस आएगा। आपकी एक साल की इनकम कितनी है, 1 लाख से कम, 1 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 25 लाख। तो आप अपने हिसाब से किसी एक ऑप्शन को यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, सिलेक्ट क्रिप्टो एक्सपीरियंस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने यहां पर कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे क्या क्रिप्टो में आपको, ठीक है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बिगिनर को सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो इसको सिलेक्ट करेंगे। 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो यहां पर, और 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो यहां पर आप किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है प्राइमरी लैंग्वेज, आप यहां पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर कुछ लैंग्वेज आती हैं। आप इंग्लिश, ठीक है, या असम, बंगाली, ठीक है, हिंदी, कौन सी लैंग्वेज को पसंद करते हैं तो आप अपनी कोई भी एक लोकल लैंग्वेज यहां पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है सिलेक्ट सेकेंडरी लैंग्वेज, यहां पर आप क्लिक करेंगे और सेकेंडरी लैंग्वेज में आप कोई एक लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने प्राइमरी में हिंदी और सेकेंडरी में इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद है स्टेट, आप किस स्टेट में रहते हैं तो उसके बाद आप यहां पर स्टेट पर क्लिक करेंगे। भारत के अंदर जितने स्टेट है सबकी लिस्ट देखने को मिल जाती है, तो आप जिस स्टेट में भी रहते हैं अपने स्टेट को यहां पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है सबमिट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है एंटर योर प्राइमरी बैंक अकाउंट डिटेल। यहां पर आप अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे,
आईएफएससी कोड डालेंगे, यूपीआई आईडी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। उसके बाद आप बताएंगे आपका जो अकाउंट है वो सेविंग है या करंट है, और यहाँ पर अपने बैंक की डिटेल डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है योर केवाईसी वेरिफिकेशन इन प्रोसेसिंग। हमारी जो वीडियो केवाईसी है उसको प्रोसेसिंग में डाल दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ घंटों का समय लग सकता है, और जब आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है तो आपको सिंपल जाना है अपनी जीमेल आईडी पर, और आपकी जीमेल आईडी पर ठीक है आपको देखने को मिलेगा कुछ 1-2 घंटे के बाद केवाईसी सक्सेसफुली वेरीफाई, आपकी जो केवाईसी है वो वेरीफाई हो चुकी है। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करके और जो आपने सिक्योरिटी पासवर्ड बनाया है और जो आपकी जीमेल आईडी है उसको डालकर आप यहां पर लॉगिन कर लेंगे। और जैसे ही आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। अब यहां पर आपके सामने ना डैशबोर्ड पर यहां पर ऑप्शन देखने को मिलता है। आप यहां पर फंड डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, और यहां पर आईएनआर हिस्ट्री देख सकते हैं। साथ में यहां पर आपको देखने को मिलेगा बाय सेल वाला ऑप्शन। आप यहां पर जो है किसी भी क्रिप्टो को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और ट्रेड वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहां पर क्लिक करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी कि अब आपके सामने जो है क्रिप्टो करेंसी का जो ऐप है वो पूरी तरीके से तैयार है। यहां पर आप अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं।